कैसी है। तो ये मुल्ला को छोटा अपने आप को कहता है ना कोई, कहता है बाबे तो शायद ही कोई नहीं मेरे नबी जैसा, तो मेरे नबी की तो बात ही कुछ और है। नबी की तो हम अल्हम्दुलिल्लाह पाँव के खाक के बराबर भी नहीं है, ये हमारे वलियों के पाँव की खाक के बराबर नहीं है। ये मिर्जा टूटी, ठीक है। कहता बाबा तो कोई शायद ही नहीं है, बाबा तो तेरा अब्बा भी कोई शायद नहीं, तू किसी औलाद है, कैसे पैदा हुआ, कैसे पैदा हुआ? हमें शैतान ने पैदा कर दिया, शैतान ने पैदा करके, तो इसका मतलब अब्बा तो तेरा कोई शायद नहीं। वसीला कौन बना? तेरा अब्बा बना। तू अपने अब्बे को अब्बा नहीं कहता था, वली अब तो बहुत दूर की बात है। जिसने पैदा किया तू उसकी औलाद नहीं है, तू उसको अब्बा नहीं मानता है। अल्लाह का शुक्र है जो दरवेश लोग होते हैं ना, वो नबी को भी मानते हैं, अल्लाह को भी मानते हैं, और दरवेश बनता ही तब है जब वो खुदा को और नबी को मानेगा। ये तशरीह है दरवेश की, याद रख ले, ठीक है। तो ये सुन तेरी वीडियो आ लगी एक और, नजर भी नहीं गई, बाकी चीजें तो दूर गई। और दूसरी, जब से तौबा की फिर उसके हलक से दोबारा हराम का लुकमा ना उतराओ। वाह जी वाह। तीसरी बात, जब से तौबा की, फर्ज नमाजें तो अपनी जगह रही, उसने कभी तहज्जुद भी ना छोड़ी, वो मेरा जनाजा पढ़ाए। जब ख्वाजा साहब ने ऐलान कर रहे थे ना, तो आपका एक मुरीद था, उसके पास एक दुनियादार बैठा था, कहने लगा बाबे ने बड़ा ही ऐलान कर दिया है, मेरिट को बड़ा ही रख दिया है। चलो ठीक है, बात उनकी सही है, दरवेश है, पर इतना बड़ा मेरिट ही रख दिया। तो वो दरवेश ने उस दुनियादार का हाथ पकड़ के झंझोड़ा, फरमाया चुप कर, मेरा पीर जो बात करता है सोच समझ के करता है। अगर उन्होंने ये बात किया तो उन्होंने ऐसा बंदा कोई तैयार भी किया होगा। अगर कह रहे हैं तो उनकी तैयारी भी, इंशाअल्लाह उनकी तैयारी भी होगी, उन्होंने तैयार भी किया होगा, ऐसा फर्ज निकलेगा। ख्वाजा कुतुबुद्दीन का इंतकाल हुआ, जनाजे की चारपाई रखी है, ऐलान हुआ जिसमें 3 खूबियां बाहर आ गए। बड़े बड़े सूफी गर्दनें झुका के खड़े रहे। 5वीं सबसे दिल्ली का बादशाह निकल के आया। वाह जी वाह। बाहर निकला, हाँफता कांपता रोता, कहने लगा अगर मेरे शेख का ऐलान ना होता तो मैं अपना जाहिर न करता। मुसलमानों, जिसका मैं जनाजा पढ़ाने आया हूँ, उसने इतना रंग मेरे अंदर भरा है, इतना रंग भरा है कि जब से तौबा की है फिर गैर महरम का कभी दिमाग में ख्याल भी नहीं आया। और जब से तौबा की है फिर बादशाह ने खजूर की छाल की टोपियां बना बना के बेची, उन टोपियों की रोटी खाई है। वली वो बनता है जिसने बादशाहों को फकीर बना दिया, बादशाहों को फकीर बना दिया, उनको सीधी राह दिखा दी। वो अपनी बादशाही के चक्कर में रहते थे, लेकिन जब उनको आईना दिखाया तो उन्होंने बादशाही छोड़ दी। उन्होंने कहा ये तो कुछ भी नहीं है, हम तो इधर आए, ये तो कुछ भी नहीं बादशाह। तो बादशाहों को पटरी पे चढ़ा दिया। ये है वली, इसका नाम है वली, ठीक है। तेरे मुल्ला जली की ऐसी की तैसी, ना मैं मुल्ला, ना मैं कारी, ना मैं हाजी, ना मैं व्यापारी, मैं हूँ तिब्बे नबी का एक छोटा सिपाही जिसने मिर्जा टूटी की सरेआम है बाबा कराई। इसको कहते हैं हकीम नजीर राई, चल मिर्जा टूटी अगे भज, मेरी एक और वीडियो तेरे पीछे आई, इसको कहते हैं हकीम नजीर राई, ठीक है। सुन जरा मजा ला। उन्हीं का कपड़ा पहना है, कभी माले खजाना का एक लुकमा घर में दाखिल नहीं होने दिया। और फरमाया अगर मेरे शेख ने ऐलान किया है तो बता रहा हूँ कि पहले दिन जब मैं कुतुबुद्दीन के हाथ में हाथ देने आया था तो तहज्जुद का वादा लिया था। 30 साल गुजर गए, जब तहज्जुद का वक्त आता है तो अर्श का मालिक मुझे खुद ही बेदारी अता फरमा देता है, और मैंने छोड़ी नहीं। भाई मेरिट बनाया उन लोगों ने अहल लोगों तक बातें पहुंचाई। हाली कोई नहीं, या हशरी कोई नहीं, जो जिसके मन में आता है वो करता जाता है। हज़रत सैयदना ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की भी औलाद थी। लोगों ने पूछा हुजूर आपके बाद किधर जाएं? सैयदना बख्तियार काके की अपनी औलाद भी थी, आपने उनको इल्म नहीं दिया क्योंकि अहल नहीं था। मैंने आपको क्या बोला, ये इसके लिए चुनाव होता है, कौन आदमी इसके ऊपर पहरा देगा गद्दी के ऊपर, कौन? अपनी औलाद को उन्होंने नहीं दिया इल्म, ठीक, सुनने वाली बात है। आगे चुनाव किया किसका, सुने जरा। फरमाया पाक पतन में फरीदुद्दीन को बिठा दिया, बाबा फरीद के पास वहाँ बिठा दिया है। यहाँ तो नस्ल दर नस्ल सज्जादगी चली आ रही, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, साहबजादे ही साहबजादे, बाकी बाहर कुछ है ही नहीं। कहा मैंने बिठा दिया है फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर को। बाबा फरीद के बच्चे बड़े जबरदस्त लोग हुए, हजरत मौज दरिया एक बड़े कमाल सूफी थे, लेकिन अगर कोई आके
بابا فرید صاحب سے پوچھتا کہ حضور آپ کے بعد دیکھنا ہو تو کسے دیکھیں؟ تو فرمایا دلی میں نظام الدین محبوب الہی اس کے پاس جاؤ. انہوں نے ان لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اولاد سے پیار ہے تو اب جو جہاں بیٹھنے کا اہل نہیں اسے بٹھا دیا جائے. حضرت ابوبکر صدیق. یہ ایسا نہیں ہے کہ وزیر اعظم کی سیٹ پہ بیٹھ رہا ہے تو چلو جی مریم کو وزیر اعلیٰ بنا دو. چوروں نے بھی ووٹ چوری کیا تو جس کا مرضی وہ فنالا مشین بنا دیو. محسن نقوی ورگے کو جناب وزیر داخلہ بنا دیو. کچھ ایسا نہیں ہے. ولایت کا مسئلہ کچھ اور ہے. وہ ایک درویشانہ کام ہے. اس میں آپ نے جو چناؤ کرنا ہے نا, جس کو بتانا ہے کہ جی نا وہ آدمی اس کے پاس جائیں, یہ ہوتا ہے. چناؤ کیا جاتا ہے, اس کے پاس علم ہے. آج کل تو جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا موبائل لگایا ہوتا ہے, کارٹون لگا دو, گانے لگا دو, یہ کر دو, وہ کر دو. تو بچے کے ذہن میں وہ چیزیں کہاں آئیں گی؟ پہلے دور میں کیا تھا معلوم ہے؟ پہلے دور میں یہ تھا کہ بچوں کو قرآن کی تلاوت کرتے تھے, ماں قرآن کی تلاوت کرتی تھی, ٹھیک ہے. تو پھر جا کے کہیں ان کے جو بچے تھے نا وہ حافظ قرآن پیدا ہوتے تھے. کیا ان کو لن, بچوں کو لن وہ پیٹ میں ہے اور لن کر رہے ہیں قرآن. تو وہاں سے جا کے پھر کوئی ایک جو ہے نا وہ درویشی لائن میں آتا ہے. ہر بندہ درویشی لائن میں نہیں آتا. حافظ قرآن پیدا ہو جائیں گے, ملا پیدا ہو جائیں گے, درویش نہیں پیدا ہوتے. درویش کوئی ایک ہوتا ہے لاکھوں میں ایک. یاد رکھیں, ہر بندہ درویش نہیں ہے, ہر بندہ پیر نہیں ہے. یاد رکھ لیں یہ بات.